हरे कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों, आपका अपने ही YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 10th सामाजिक विज्ञान के मिशन शेखावटी के मॉडल पेपर के बारे में। यह वीडियो का सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट हमने ऑलरेडी बना दिया है, पहले आप उसे देखें। उस वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी को जरूर सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। अब आपके आते हैं बच्चों, क्या आते हैं अब आपके आते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न बच्चों आपके 1 अंक के आते हैं। ठीक है बच्चों, आपको एक शब्द में या एक लाइन में ही इनका उत्तर देना होता है। तो आपको एक शब्द या एक लाइन में ही इनका उत्तर देना है। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे अब आपके। ठीक है, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है। प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। ठीक है, आपको देना है। तो बच्चों हमारा पहला ही प्रश्न है। बच्चों पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है बच्चों, राजस्थान के किस जिले में 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाकव सेंचुरी है? ठीक है बच्चों, आपको बताना है कि राजस्थान के किस जिले में 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर भूमि को दान दिया था, सिंपल भाषा में। तो बच्चों हमारे पहले का जो सही आंसर होगा वो बच्चों वो होगा अलवर। ठीक है बच्चों, आप लिखते चलना साथ ही साथ, अलवर। बच्चों राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि को रिजर्व किया है। ठीक है बच्चों, आपका अगला है सेकंड प्रश्न है। बच्चों सेकंड प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं? बच्चों आपको बताना है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। तो बच्चों मैं मुंह से बोल देता हूँ, आप सुनते जाना अच्छे से और आप लिख भी सकते हो आपकी नोटबुक में। ठीक है बच्चों, मुद्रा के बिना वस्तुओं का आदान प्रदान करने की जो प्रणाली है बच्चों, वो ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। एक बार और बोल देता हूँ, मुद्रा के बिना ठीक है, वस्तुओं का आदान प्रदान करने की जो प्रणाली है, वो ही बच्चों वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। बच्चों ये जो वस्तु विनिमय प्रणाली है वो बच्चों प्राचीन है। पहले बच्चों मुद्रा होती नहीं थी, तो बच्चों जैसे कि वस्तु के बदले वस्तु आदान प्रदान की जाती थी। जैसे कि मेरे पास केले हैं और आपके पास अनाज है, तो मैं आपको केले दे दूंगी और आप पैसे में अनाज ले लूंगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसे ही बच्चों वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न थर्ड। बच्चों प्रश्न थर्ड है, लौह इस्पात में लौह अयस्क, कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात है। क्या है बच्चों? प्रश्न बताओ, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए तो इसे बोर्ड एग्जाम बोला जाता है। लौह इस्पात में लौह अयस्क, कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात है। तो बच्चों हमारे प्रश्न थर्ड का जो आंसर होगा बच्चों, वो क्या होगा बच्चों? वो होगा बच्चों 4 अनुपात। ठीक है, 4:2:1। ठीक है बच्चों, इसे लिख लेना आप, 4:2:1। ठीक है बच्चों, इसमें लौह अयस्क 4 अनुपात में होगा, कोकिंग कोल 2 अनुपात में होगा और जो चूना पत्थर है बच्चों वो 1 अनुपात में होगा। इस प्रकार से आपका लौह इस्पात बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है बच्चों, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न फोर्थ। बच्चों प्रश्न फोर्थ है, व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं? बच्चों एक एक अंक के प्रश्न है ये, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके अंकों को बूस्ट करने का काम यही करेंगे, तो इन पर आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। ठीक है बच्चों, तो व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं? ठीक है बच्चों, हमारे प्रश्न 4 का जो सही आंसर है वो होगा, किसी भी देश के निर्यात और आयात में अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। कोई बच्चों देश है, वो बच्चों आयात भी करता है और निर्यात भी करता है, उसमें थोड़ा अंतर होना चाहिए, मुनाफा होना चाहिए, घाटा भी होना चाहिए, उसी अंतर को बच्चों व्यापार संतुलन कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में नहीं आया? एक बार और बोल देता हूँ, किसी भी देश के निर्यात और आयात में अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 5। बच्चों प्रश्न 5 है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां पर है? बच्चों आपको बताना है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो बच्चों मैं
बोल देता हूँ कि लिखोगे? बोल ही देता हूँ बच्चों। यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है बच्चों वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स में। ठीक है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। ठीक है बच्चों, आपका अगला प्रश्न होगा, आपका अगला अगला प्रश्न है, प्रश्न 6 है बच्चों। ठीक है। शासन की किस व्यवस्था में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है? क्या है प्रश्न? शासन की किस व्यवस्था में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है? बच्चों ये है आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था में। ठीक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में बच्चों गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। ठीक है, लिख लेना आप, लोकतांत्रिक व्यवस्था। ठीक है बच्चों, आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न 7 है बच्चों। प्रश्न 7 है आपका, विदेशी निवेश किसे कहा जाता है? बच्चों आपको बताना है कि अब विदेशी निवेश किसे कहा जाता है। तो हमारे प्रश्न 7 का आंसर सुनिए, किसी एक व्यक्ति अथवा कंपनी द्वारा दूसरे देश में किया गया निवेश विदेशी निवेश कहा जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप हो, आपने बच्चों अमेरिका में जाकर कोई बिजनेस खोल लिया, उसे ही बच्चों विदेशी निवेश कहा जाता है। अमेरिका के बोलेंगे कि भाई इंडिया के आकर यहाँ पर निवेश कर रहे हैं, अर्थात इंडिया के आकर यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, उसे ही बच्चों विदेशी निवेश कहा जाता है। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 8। बच्चों प्रश्न 8 है, आरटीआई का पूरा नाम लिखिए। बच्चों आपको आरटीआई का पूरा नाम लिखना है। तो बच्चों आरटीआई के फुल फॉर्म है राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन, और इसे हिंदी में बोलते हैं सूचना का अधिकार। क्या है बच्चों? सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार। बच्चों ये क्या है सूचना का अधिकार? आप बच्चों, आपको अधिकार है, नागरिक को अधिकार है सरकार से सूचना प्राप्त करने का। ठीक है बच्चों, जैसे कि आपके यहाँ कोई रोड बनी, आपको अधिकार है कि रोड कितने की बनी, कितने रुपए लगे रोड में, कितनी सामग्री लगी, आपको पूरा अधिकार है। इसे ही बच्चों सूचना का अधिकार कहा जाता है। बच्चों सूचना का अधिकार हमारे भारत में 2005 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 2005 में। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आरटीआई की फुल फॉर्म है राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसे हिंदी में सूचना का अधिकार बोलते हैं। ये बच्चों 2005 में लागू हुआ था। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 9। प्रश्न 9 है बच्चों, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों हमारे प्रश्न 9 का जो सही आंसर होगा वो होगा विश्व बैंक। ठीक है बच्चों, क्या है? विश्व बैंक। ठीक है, विश्व बैंक। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को बच्चों विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 10। बच्चों प्रश्न 10 है, गीत गोविंद के रचयिता का नाम बताइए। तो बच्चों आपको गीत गोविंद के रचयिता का नाम बताना था। ठीक है बच्चों, तो इसका प्रश्न 10 का जो आंसर होगा वो होगा जयदेव। ठीक है बच्चों, क्या है? जयदेव। ठीक है, जयदेव। और बच्चों इन्होंने 1200 ईस्वी में गीत गोविंद को लिखा था। ठीक है बच्चों, 1200 ईस्वी में जयदेव, आपको याद रखना है जयदेव। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 11। बच्चों प्रश्न 11 है, सर्वप्रथम नारीवादी आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई? तो बच्चों आपको बताना है कि सर्वप्रथम नारीवादी आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो बच्चों सर्वप्रथम नारीवादी आंदोलन की शुरुआत 19वीं सदी के मध्य में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। ठीक है बच्चों, कहां पर हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में। कब हुई थी? 19वीं सदी के मध्य में। ठीक है। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 12। बच्चों प्रश्न 12 है, कितागावा उतामारो कौन था? बच्चों आपको बताना है कि कितागावा उतामारो कौन था। तो भैया ये कौन था? ये बच्चों जापानी कलाकार था। कौन था? जापानी कलाकार। ठीक है, कितागावा उतामारो कौन था? जापानी कलाकार था। ठीक है। तो बच्चों इसी प्रकार से हमारे जो अति लघुत्तरीय प्रश्न थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो बच्चों अब आप क्या आते हैं, क्या आते हैं अब आप क्या आते हैं, खंड बा आता है। ठीक है बच्चों, खंड बा देख लीजिए आप अच्छे से। खंड बा है ये, लघुत्तरात्मक प्रश्न है आपका।
तो बच्चों आपका पहला ही प्रश्न है, खंड बा है, और ये बच्चों ये आपके 2 अंक के आते हैं। ठीक है बच्चों, कितने अंक के? लघुत्तरात्मक प्रश्न आपके 2 अंक के आते हैं। ठीक है, तो प्रश्न 4 बच्चों आपका है, रूमानीवाद से आप क्या समझते हैं? बच्चों आपको बताना है कि रूमानीवाद क्या है। तो बच्चों मैं बोल देता हूँ, रूमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन था जिसका मकसद राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाना था। क्या था? रूमानी एक सांस्कृतिक आंदोलन था जिसका मकसद राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाना था। ठीक है बच्चों, बोल दिया। अब बच्चों, अब मैं यहाँ से आगे नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि बच्चों वीडियो लंबी हो जाएगी और आप देखोगे नहीं। ठीक है, तो बच्चों मैं एक एक करके प्रश्नों को बोल देता हूँ, आपको नोटबुक में इनको लिख लेना और आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो बच्चों हमारा प्रश्न 5 है, एजेंडा 21 क्या है समझाइए। ठीक है बच्चों, प्रश्न 6 है बच्चों, गहन जीविका कृषि क्या है? इस कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 7 है बच्चों, शासन के विभिन्न अंगों के बीच किस प्रकार सत्ता का बंटवारा होता है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 8 है बच्चों, मानव विकास सूचकांक का महत्व बताइए। बच्चों प्रश्न 9 है, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच विभेद कीजिए। ठीक है बच्चों, प्रश्न 10 है बच्चों, ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो और लंबी हो जाएगी। प्रश्न 10 है बच्चों, वैश्वीकरण में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका को बताइए। प्रश्न 11 है बच्चों, विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी के भारत पर क्या प्रभाव पड़े। और जो प्रश्न 12 है, धर्म और राजनीति के संबंध में गांधी जी की क्या विचार थे। ठीक है, प्रश्न 13 है बच्चों, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, प्रश्न 13। प्रश्न बच्चों 14 है, खंड 7 शुरू होता है, वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल संग्रहण के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। अथवा में बच्चों, तो बच्चों आप ऐसा करिए, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, देखो मैं एक बार यहाँ पर क्लिक कर दिया। ठीक है, आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है खंड सा का, फिर बच्चों आपको यहाँ से ले लेना है। ठीक है, यहाँ से एक बार आपको 18 तक, यहाँ तक 18 तक स्क्रीनशॉट ले लेना, 12 तक स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर बच्चों 18 से और यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले, फिर बच्चों आपको यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लेना है 20 तक। ठीक है बच्चों, फिर आपको 20 से और अब यहाँ तक, अथवा तक और यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लेना। बच्चों इसलिए नहीं बोला था क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी इसी कारण से। ठीक है, तो बच्चों हमारी जो वीडियो है वो कंप्लीट हो चुकी है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और बच्चों एक बात और बोल देता हूं कि हम एक, ये पहला भाग है। ठीक है बच्चों, हमारे पास एक और मॉडल पेपर है, उस वो भी इम्पोर्टेंट है, तो उस वीडियो को जरूर देखना और इस वीडियो को अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक है, तो बच्चों हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, आप प्लीज़ मेहनत का फल दे दिया करें। आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करा करें, हाँ कमेंट तो करा करें, छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना है आपको। ठीक है, तो मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद। ठीक है, गुड बाय, ओके।